हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू टुडेस अपडेट। आज बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। एक मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर पे भी नज़र डालेंगे जो मैंने नहीं बनाया है, स्टॉक गीक्स जो जिनका ट्विटर पे चैनल है उनका है। फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी एक नज़र डाल के देखेंगे कि कल मार्केट में कौन से टाइप का मूवमेंट आया है। दो मैं इंट्राडे स्टॉक्स भी आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आज का दिन इज़ मेंट फॉर रिवर्सल्स, अगर आज हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो मार्केट्स में कैसे टाइप का ट्रेंड देखने को मिलेगा एंड हाउ टू प्ले दोज रिवर्सल्स, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि रिवर्सल्स आर एक्सट्रीमली लाइक ईजी टू कैच अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर है तो। और उसमें एक अच्छा खासा मूव या तो एक अच्छा खासा फिलिप हमें देखने को जल्दी से मिल जाता है। सिल्वर ट्रेड जो मेरा था, जो कि मैंने अपने अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया कि मैंने वो वाला ट्रेड क्लोज कर दिया है, उसके ऊपर भी एक एनालिसिस देखेंगे कि वो ट्रेड को मैंने क्यों क्लोज किया और अभी आने वाले टाइम में क्या मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड करने को देख रहा हूँ। यानी बिकॉज एज अ ट्रेडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ की टू लुक एट ऑल दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि हम कैसे ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्स्टेंटली इस वाले मार्केट से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक दिखने का ट्राई करना, मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कम आउट विद ऑल ऑफ द डेली अपडेट्स विद द मार्केट, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ द एंटायर वीडियो एंड एंड तक ज़रूर देखना। तो निफ्टी के बारे में बात करें तो कल ऑफकोर्स एक अंडरकट वाला डे था जहाँ पर सारे स्टॉक्स, सब कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, एवरीथिंग वाज डाउन। और निफ्टी ने भी ये एक इम्पॉर्टेंट वाला जो लेवल था जो हमने कल के वीडियो में जिसकी बात की थी ऑफ 24,600, वो भी डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट ये देखना होगा कि क्या मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आता है। अगर मार्केट में यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, इट सिंपली मीन्स कि दिस वॉज अ फेक आउट, द बेयर्स हैव बीन ट्रैप्ड और अभी एक बुल मार्केट या तो एक ऊपर का जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, विच विल डेफिनेटली मीन कि नाउ इज़ द गुड टाइम फॉर द रिवर्सल ट्रेड्स और एक लॉन्ग ट्रेड का हम यहाँ पर लेने का सोच सकते हैं। बट इफ़ दिस कंटिन्यूज देन इमीजिएटली जो शॉर्ट टर्म में जो मुझे यहाँ पर टारगेट्स या तो जो मुझे निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी 24,300 कैन ईजिली बी टेस्टेड आउट एंड 23,945 आर द लेवल्स विच आई विल बी क्लोजली ट्रैकिंग। अगर 23,945 के नीचे आज जैसी कैंडल आज बनी थी, अगर वैसे टाइप की कैंडल कल भी बनती है, इट विल डेफिनेटली मीन कि नाउ इज़ द टाइम फॉर अस टू गेट आउट ऑफ द मार्केट और बस देख के वेट करना है एंड जस्ट वेट फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। शॉर्ट ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव इसमें दिख रहे हैं। हम आगे जैसे जाएंगे वीडियो में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि हाउ शॉर्ट ट्रेड शुड ऑल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑफ ट्राइंग टू शॉर्ट द मार्केट ईयर और क्यों ये एवरी डे एंड डे सॉर्ट ऑफ एक कॉग्निजेंस के ट्रेड में डेवलप होते जा रहा है, इज़ बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था ना, तो सॉर्ट ऑफ आप अगर कैंडल का साइज देखोगे ना, दे वर बिग रेड कैंडल्स और यहाँ पर हमने एक गैप के साथ यहाँ पे डाउन मूव होता हुआ देखा है। इट मीन्स कि एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स जो सेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच विल कीप ऑन पुटिंग द प्राइस डाउन। और यहाँ पर बायर्स हैव डेफिनेटली लॉस्ट ट्रैक एंड कल का डे वॉज अ स्ट्रॉन्ग 1.5 sort of like परसेंटेज का डाउन डे। अगर हम 5 मिनट्स के कैंडल पर जाए और मैं अगर आपको 5 मिनट के कैंडल पर दिखाऊं तो जैसे कि हमने कल हमारा POC विच इज़ द पॉइंट ऑफ कंट्रोल या तो द पॉइंट ऑफ क्यूमुलेटिव मेजर जहाँ पे हमने मार्क किया था विच वर दीज लेवल्स ऑफ 25,000, उसके तो नीचे ही है। तो वॉल्यूम का जो प्रोफाइल है उसके नीचे ही अभी के लिए तो मार्केट मूव होते हुए हमें दिख रहा है। दीज वर द लेवल्स जो हमने कल मार्क ऑन करके रखा था कि अगर हमें मार्केट इसके नीचे जाता हुआ दिखता है, इट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग टाइप का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट ने वो चीज़ ही की। सो नाउ इट इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टू सी कि अब कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर तभी ही बन पाएगा अकॉर्डिंग टू मी जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करता है एंड देन इट ट्राइज टू रिवर्स। तो ये जो रेजिस्टेंस था
ये जो सपोर्ट था पहले, यहाँ पर जो मार्केट सपोर्ट ले रहा था, अगर ये यहाँ से जाके नीचे आ जाता है, इट मीन्स दैट द सपोर्ट विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस एंड दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट सेल. अब इस टाइम पर बिकॉज इट्स इन नो मैन्स लैंड, मैं अभी शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ. आई विल सॉर्ट ऑफ ट्राई टू वेट इट आउट, देखने के लिए कि मार्केट में जनरल क्या स्ट्रक्चर बन रहा है. बिकॉज पास्ट में भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है दैट एट दीज लेवल्स रिवर्सल्स आर क्वाइट फ्रीक्वेंट. कल आज द मार्केट कैन ऑल्सो गैप अप और एक ऐसे टाइप की कैंडल हमें 2-3 दिन में देखने को मिल जाए. तो हमें जनरली वैसे टाइप का एक मूव में फंसना नहीं है. आई विल ट्राई टू सी कि अगर यहाँ पर जाके एक आता है नीचे, देन आई थिंक माई शॉर्ट सेल सेटअप विल बी एक्टिव. सेकेंडली, अगर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करता है, एक रेंज ऐसे बनाने का ट्राई करता है, एंड देन इफ इट ट्राइज टू स्लाइड डाउन दैट रेंज, तो मैं देखूंगा कि 23,945 के लेवल्स को कैसे हमें प्ले आउट करना है. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दूँ एंड इफ़ आई ट्राई टू लुक एट द 75 मिनट चार्ट, तो 75 मिनट चार्ट के ऊपर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक सेम चीज़ ही दिख रही है कि ये 24,200 के जो लेवल्स है, जहाँ पर एक गैप अप हुआ था, वो गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है. सो फॉर ऑल दोज गाइज हु आर लुकिंग टू शॉर्ट सेल, दे कैन शॉर्ट सेल ऑफ कोर्स, बट विथ एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही यहाँ पर चलना है और ज़्यादा मार्केट को गेंस नहीं दे देने हैं. तो ये हो गई बात हमारी निफ्टी के बारे में. बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे और अगर डेली पे लेंगे, तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था, 50 to 587 के ऊपर अगर हमें मूव देखने को मिलता है, ओनली देन आई विल बी गोइंग लॉन्ग, और एल्स मैं अभी के लिए तो वेट ही करूँगा. बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ अच्छा दिख रहा है मुझे. बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो मुझे सॉर्ट ऑफ अच्छा दिख रहा है. अगर मैं 75 मिनट्स के चार्ट पर भी देखूँ, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट बेटर देन निफ्टी. इसका मैं अगर वॉल्यूम प्रोफाइल, यस, हम कल देख रहे थे कि इसका वॉल्यूम प्रोफाइल भी इस समवेयर इन द रेंज ऑफ 51-200, तो हम उसके ही लेवल्स पर इसके वॉल्यूम प्रोफाइल को रहने देंगे. और जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर 49,600 के लेवल्स के नीचे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव देखने को मिलता है, देन आई कैन थिंक ऑफ गोइंग टू शॉर्ट सेल. बट अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स. तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है. और अगर मैं 5 मिनट्स के कैंडल पर यहाँ पर देखूँ, तो आई थिंक कि ये यहाँ पर ये एक जो लेवल्स है, ये 50,300 और 49,600, आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ बायर्स आर सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट देयर, और वहाँ से एक अप मूव हमें देखने को मिल सकता है. तो नाउ फॉर द टाइम बिंग द मार्केट इज़ इन अ नो मैन्स लैंड. मैं इसमें ट्रेड अटेम्प्ट करने का नहीं देखूंगा. आई विल सॉर्ट ऑफ ट्राई टू वेट इट आउट और देखते हैं यार कि वॉट द मार्केट हैज़ टू ऑफर फॉर अस. तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी. अब मैं MBI के बारे में आपसे बात करूँगा. ये एक सॉर्ट ऑफ मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इस टाइम पर कर क्या रहा है. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, तो हाउ टू रीड दिस, इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल टू रीड. जो भी आपको रेड डेज यहाँ पर दिख रहे हैं, जब भी MBI रेड हो जाता है, इट इज़ अ नो ब्रेनर कि वो डेज पे ट्रेड नहीं करना है. ना ही हमें FNO करना है, ना ही हमें लॉन्ग जाना है, कुछ नहीं करना है. रिवर्सल ट्रेड्स भी नहीं लेना है, एंड वी हैव टू वेट इट आउट. 4 hour is like a count of देखने के लिए, लाइक जनरली कि कौन से डेज पे ये वाला जो वैल्यू है, दोज आर इन ट्रिपल डिजिट्स. तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. फॉर ऑल दोज टाइप ऑफ डेज वेयर द 4 hour वैल्यू सॉर्ट ऑफ जम्प्स इनटू ट्रिपल डिजिट, वो वाले डेज पे हम ट्रेड लेने का देख सकते हैं. तो अगर आप 9, 10, 11, 14, 15, 16 अक्टूबर को देखो, तो यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड्स बने थे. बट जैसे कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो सॉर्ट ऑफ मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा.
20 आर 4 चेंज 50 चेंज सारे वैल्यूज़ भी यहाँ पर नेगेटिव हो गए, विच मीन्स दैट इट इज़ अ गुड टाइम टू वेट इट आउट, और ज़्यादा ट्रेड्स यहाँ पर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर अस, स्पेशली फॉर स्विंग ट्रेडर्स, जो मुझे हेल्प करता है सॉर्ट ऑफ कि कभी ये वाले मार्केट से मुझे बाहर निकल जाना है और ट्रेड्स नहीं लेना है. तो ये बात हो गई हमारी मार्केट ब्रेड इंडिकेटर के बारे में. अब मैं आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के ट्रेड्स पर, सॉरी निफ्टी मिड स्मॉल कैप इंडेक्स के ट्रेड्स पर, और यहाँ पर सॉर्ट ऑफ देखने का ट्राई करेंगे कि जनरली मार्केट में चल क्या रहा है. तो मिड स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर अगर हम गौर दें तो एज वी हैड मैंशन इन द लास्ट 2 वीडियोज़, कल की वीडियो उसके पहले की वीडियो, आई एम स्ट्रांगली स्टिल सेइंग दैट कुछ किसी के भी बोलने के ऊपर मत जाओ, द क्रैश इज कमिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ एज सिंपल एज दिस. ये एक लॉन्ग टर्म स्टेज स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है. दिस इज़ अ स्टेज गेटिंग फॉर्म्ड. कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ से ये सीधा नीचे की तरफ आएगा. 15960 के लेवल्स देखने को हमें मिलेंगे कि ये यहाँ से रिवर्स होके ये स्टेज ब्रेकआउट दे देगा. दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर स्टेज, और अभी के लिए एवरीबॉडी इज़ अनसर्टेन, जैसे कि मैं भी अनसर्टेन हूँ. मुझे नहीं पता कहाँ पे मार्केट जाने वाला है. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सी कि 19284 के जो लेवल्स है यहाँ पर, विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट क्रूशल सपोर्ट जोन. यार यहाँ से मार्केट जनरली क्या करता है, अगर आज का दिन भी, बहुत गौर सुना, अगर आज का दिन भी हमें डाउन मूव देखने को मिलता है, देन आई विल बिकम एक्सट्रीमली श्योर इन ट्राइंग टू एग्जीक्यूट माई रिवर्सल ट्रेड्स, बिकॉज रिवर्सल पे अच्छे ट्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे. इसके लिए आज का दिन को सॉर्ट ऑफ लाइक मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आज क्या करने का ट्राई कर रहा है. अगर ज़्यादा एस्केलेटेड सेलिंग आई तो हम यहाँ पर एक नीचे के मूव्स भी देख सकते हैं, बट किसी को कुछ नहीं पता है तो यहाँ पर प्रिडिक्शन करना इज़ द फूलिश थिंग टू डू. सेकेंडली, जब सो लाइक मैंने यहाँ पर वीडियो अपडेट्स डालना काफ़ी लेट शुरू किया, बट मैं अपने क्लोज ग्रुप में कॉन्स्टेंटली बता रहा था, और मैं यहाँ पर विच इज़ 3 अक्टूबर को मैं कम्प्लीटली मेरे स्विंग ट्रेड से बाहर हो चुका था, व्हेन द एंटायर थिंग्स वर कम्प्लीटली चेंजिंग ऑन द डाउन साइड, जो चेंज नहीं होने चाहिए थे. तो यूर ऑल्सो इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टू सी कि अभी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज अगर आप रेंज एक्सपेंशन देखोगे, सो द मार्केट्स आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर रेंज ऑन द डाउन साइड. सो थस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि कैसे मार्केट्स में अभी हमें रिएक्शन देखने को मिलता है. ऑल द स्टॉक्स गॉट बीटन येस्टरडे, 6-7-10% से डाउन मूव स्टॉक्स में हुआ है. सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टू सी. और अगर मैं आपको मेरी एक लिस्ट बता दूँ, लाइक कोई भी, मैं एक आपको सॉर्ट ऑफ लाइक मेरी ओल्ड वाली लिस्ट बता दूँ जहाँ पे मैंने स्टॉक्स बाय करके रखे हुए थे, आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव बीन बीटन डाउन. 3%, 4%, 5%, 6%, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में सेल ऑफ हमें देखने को मिला है. एक जनरल मार्केट का व्यू लेके भी आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ, अभी के लिए इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्रूडेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट्स में बिना मतलब के हमें गैम्बलिंग वाले पोजीशंस नहीं करने हैं. डोंट एक्ट स्टूपिडिटी में ट्रेड्स नहीं लेने हैं, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट इट आउट. मोस्ट ऑफ द लोग अभी ये चीज़ ही बोलेंगे कि ये बेस बन चुका है और अभी यहाँ से तो मार्केट में रिवर्सल आएगा. 10-day टारगेट्स, 15-day टारगेट्स, ईयर एंड टारगेट्स, दिवाली बोनंजा, इस पे सब में नहीं पड़ना है. चार्ट से जाएंगे. 19,200 19,300 के लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट. कल आज भी अगर हमें फॉल देखने को मिलता है, आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट रिवर्सल ट्रेड्स डे आफ्टर टुमारो. आज से अगर हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, ऑल द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द रेडार विच हैव फॉलन द लोएस्ट इन देयर पर्टिकुलर सेक्टर्स. तो ये हो गया निफ्टी मिड स्मॉल कैप के बारे में. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं आज कौन से रिवर्सल ट्रेड्स देख रहा हूँ अगर मार्केट में एक हमें रिवर्सल देखने को मिलता है. तो जैसे कि मैंने कल भी एक्सप्लेन यहाँ पर किया था, मैं ये स्टॉक को देख रहा हूँ फॉर माई रिवर्सल ट्रेड्स ओनली फॉर द सिंपल फैक्ट कि यहाँ पर एक बहुत ही ट्रिमेंडस टाइप के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे, एंड
कल भी यही हुआ कि ये एक जो रिवर्सल का जो एक जोन है, यहाँ से मार्केट्स आर नॉट विलिंग टू गो डाउन। ये स्टॉक स्पेसिफिकली इज़ नॉट विलिंग टू गो डाउन। यहाँ पर भी एक हमें नीचे की तरफ मूव देखने को मिला, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, एंड देन ये वाले ही पर्टिकुलर सपोर्ट से हमें बाउंस देखने को मिला। थस इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू सी कि आज मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है। अगर सॉर्ट ऑफ लाइक रिवर्सल्स आते हैं और अगर यहाँ पे एक और छोटा सा गैप अप देखने को मिलता है, आई विल ट्राई टू वेट इट आउट। मैं यहाँ पर देखूंगा कि एक जो मैं पैटर्न स्ट्रेट करता हूँ, कप एंड हैंडल ब्ला ब्ला, अगर ऐसे टाइप के मेरे को लाइक पैटर्न्स देखने को मिलता है, आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। स्टॉप लॉस एकदम स्मॉल, एकदम मिनिमल ही रखने वाला हूँ। 1 to 2% के स्टॉप लॉस के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। द सेकेंड स्टॉक दैट आई एम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग टू ट्रेड टुडे इज एरोफ्लेक्स। ये भी कंपनी के सॉर्ट ऑफ अच्छे हमें रिजल्ट्स देखने को मिले थे। अगर मैं आपको इसके डेली चार्ट पर लेके जाऊँ, और इसका मैंने पहले सॉर्ट ऑफ एक करके रखा था एनालिसिस, तो ये एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट वाला रीजन या एक लाइक एक सपोर्ट वाला जोन सॉर्ट ऑफ मुझे दिख रहा है। सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक इम्पॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ से ये स्टॉक क्या करता है। अगर यहाँ से एक थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, आई विल चेक क्या हो रहा है, एंड देन इफ़ आई एम कन्फर्म्ड कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलने वाला है, आई विल क्विकली ट्राई टू चर्न अप पोजिशंस। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये जो स्टॉक है ये इतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, एंड इट स्टिल रिस्पेक्टिंग इट्स सपोर्ट जोन। सो यहाँ से अगर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, आई विल शॉर्ट लुक इन टू इट। थर्ड स्टॉक जो मैं आज के लिए देख रहा हूँ वो है ईपैक। ईपैक एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है ड्यूरिंग दिस एंटायर फॉल। कल भी ये स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली एक अपर सर्किट ही मारा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि क्या ये स्टॉक में अभी से मूवमेंट्स आते हैं। अगर इसमें सर्किट के मूवमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, देन दिस पर्टिकुलर स्टॉक विल बिकम एक्सट्रीमली गुड फॉर मी टू ट्रेड। ब्यूटिफुली अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी ये कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हुए आ रहा है, कुछ इसमें नेगेटिव नहीं हुआ है। सो आई कंप्लीटली फील दैट वी कैन सी सम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैपनिंग हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ RS रेटिंग के ऊपर आप कैसे टाइप के ट्रेड्स लेने का ट्राई कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू योर ऑल्सो टू सी कि वो वाले ही पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से ऐसे टाइप के स्टॉक्स है विच आर एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली सॉलिड, और क्या उनमें ट्रेड बन सकता है या नहीं। आज अगर ये गैप अप हो जाता है, देन मैं ऑफकोर्स इसको छोड़ दूंगा, बट अगर इसमें सॉर्ट ऑफ लाइक 5% के अपर सर्किट्स लगना बंद होते हैं, देन दिस विल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट एंड टू अंडरस्टैंड। लास्ट में बात करेंगे मेरे सिल्वर के ट्रेड पे। तो कल मैंने मेरे सिल्वर के ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने पूरा एक अच्छा खासा पोस्ट भी अपने ट्विटर अकाउंट पे इस पे बनाया था कि वाई आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक स्ट्रक्चर मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पर, नथिंग एट ऑल, आई रिपीट, नथिंग एट ऑल इज़ रॉन्ग विद द स्ट्रक्चर इज़ अमेजिंग, बट ओनली थिंग दैट आई एम एक्चुअली विलिंग टू एग्जिट वॉज कि इस पर एक साइकोलॉजिकल लाइक एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर जोन फॉर्म हो रहा है विच इज़ 1 लाख। तो 1 लाख ऐसे टाइप के जो साइकोलॉजिकल जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं, यहाँ से जनरली हम देखते हैं कि मार्केट्स में एक टाइप का रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स वाई इट इज़ सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नोट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हम कैसे टाइप के मूव्स देख रहे हैं। और इसके लिए बिकॉज ट्रेडिंग सिल्वर इज़ एक्सट्रीमली वोलेटाइल, इसके लिए इट एक्चुअली मेड सेंस फॉर मी कि मैं अपने सारे प्रॉफिट्स यहाँ से निकाल लूँ और सॉर्ट ऑफ वेट आउट करूँ कि यहाँ पर एक मुझे पुल बैक मिलता है या वापस से ऐसे कुछ टाइप का यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है टू टेक द ट्रेड अगेन। सो ये था एक कंप्लीट व्यू ऑन द स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो भी जल्दी आएगा। थैंक यू।